प्यारे बच्चों, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज आपको गुणा और भाग के प्रश्नों के उत्तर की जांच बीजांग द्वारा कैसे की जाती है ये सिखाऊंगी। तो यहाँ पर एक गुणा का प्रश्न है और इस गुणा के प्रश्न में ये गुणनफल पहले से ही निकाला हुआ है। हमें देखना है कि ये गुणनफल सही है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का जिनका की गुणा किया गया है इनका बीजांक निकालेंगे और इस गुणनफल का भी बीजांक निकाल लेंगे। तो चलिए ऐसा करते हैं। पहली वाली जो संख्या है उसका बीजांक क्या होगा, तो हम यहाँ पर 5 और 4 को स्किप कर देंगे क्योंकि इनका योगफल 9 है। अब 8 और 7 15, 15 का बीजांक निकालेंगे, 6 जोड़ देंगे तो दोबारा से, और उसके बाद 6 और 6 12, 12 का 3 बीजांक हो गया। अब इसका देखेंगे तो 5 2 7 और 6 13 और इसका बीजांक हो जाएगा 4 दोबारा जोड़ने पर। अब इस गुणनफल का बीजांक देखते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों को स्किप करेंगे और ये दोनों भी और ये दोनों भी। अब 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो इसका गुणनफल का बीजांक हो गया 3। हमें करना क्या है, तो गुणनफल का जो बीजांक है वो किसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों संख्याओं का जो हमने बीजांक निकाला है इनके जो हम गुणा करेंगे, बीजांकों का गुणा करेंगे, और इन दोनों बीजांकों का गुणा यानी क्या हो गया, 3 गुणा 4, तो ये क्या हो गया 12, और 12 का बीजांक कितना हो गया, फिर से ये जो हमने बीजांकों की गुणा की थी और जो गुणनफल निकल के आया था उसका भी बीजांक निकालेंगे और उसका बीजांक कितना हो गया 3। तो देख रहे हैं कि जो संख्याएं हैं जिनका की गुणा किया गया है उनके बीजांकों के गुणनफल का बीजांक किसके बराबर आ रहा है, संख्याओं के गुणनफल के बीजांक के बराबर। अगर ये दोनों आ रहा है बराबर तो इसका मतलब है कि हमारा जो गुणा किया गया है, गुणनफल है, उत्तर है, वो सही है। ठीक है, तो अब हम एक भाग का प्रश्न लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम कोई भी एक छोटी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 27,589 और हमें इसे भाग देना है 13 से। तो आप ये तो जानते ही होंगे कि भाजक कौन सा है और भाज्य कौन सा। तो ये हमारा है भाजक और ये है भाज्य। हमें करना क्या है कि भाज्य और भाजक इन दोनों का बीजांक निकालना है और इसके अलावा जो भागफल आएगा और अगर कोई शेषफल आ रहा है तो उसका भी बीजांक निकाल लेना है। तो देखते हैं कि अगर भागफल पूरा पूरा या विभाजित हो रही है या शेषफल भी आता है। तो पहले हम भागफल निकालेंगे। तो ये चूंकि छोटा प्रश्न है हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। 13 से इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 1 बचेगा, 15 हो गया, 1 बार जाएगा, और फिर हमारे पास 2 बचेगा तो 28 हो गया, फिर से 2 बार जाएगा, और फिर कितना हो गया हमारे पास, फिर 2 बचेगा, 29 हो गया, और फिर 2 बार जाएगा। अब हमारे पास शेष बचेगा और शेष कितना होगा, तो हमारा शेषफल आ जाएगा 3। अब हम इन सब का बीजांक निकालेंगे। तो यहाँ पर भाजक का बीजांक तो आपको आराम से पता चल रहा है कि 4 है, और इस भाज्य का बीजांक तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 को हम स्किप कर सकते हैं, 7 2 9, 8 5 13, 13 का बीजांक कितना होगा, इस पूरी जो भाज्य है इसका बीजांक होगा 4। भागफल का देख लेते हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7, तो इसका बीजांक हमारा क्या हो गया, इसका बीजांक हो गया 7, और शेषफल का बीजांक तो 3 ही है क्योंकि ये एक ही अंक है। हमें करना क्या है कि जो भाजक है और भागफल इन दोनों के बीजांकों का गुणनफल करना है, यानी गुणा करनी है और उसका बीजांक निकाल लेना है, और उसे किस में जोड़ देना है, शेषफल में, और वो किसके बराबर आना चाहिए, भाज्य के बीजांक के। तो भाजक और भागफल इसके बीजांक निकाल के उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई, गुणा कर देना है। तो इसका है बीजांक 7 भागफल का, और भाजक का कितना है 4, तो 7 चौक कितना हो गया 28, यानी 7 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा 28, और 28 का बीजांक कितना हो जाएगा 1, और शेषफल का बीजांक कितना है 3, 3 और 1 जोड़ेंगे ये भाज्य के बीजांक के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर सही है, और ये एक बार आप सीख जाएंगे तो आप इसे
आसानी से ओरली कुछ ही सेकंडों में आप जान जाएंगे। जैसे कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं और उसमें कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं कि इन दोनों संख्याओं की गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा, तो इसमें से ऑप्शन चूज कीजिए। तो उसमें बीजांक आपकी बहुत मदद करेगा, या भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, तो उसमें भी बीजांक आपकी मदद करेगा। तो आप सीख गए होंगे कि गुणा और भाग के प्रश्नों के उत्तर की जांच बीजांक के द्वारा कैसे की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि 9 से डिविजिबिलिटी में यानी 9 से विभाज्यता परीक्षण में बीजांक हमारी कैसे मदद करता है।